और जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि मार्केट जिस साइड मोमेंटम देता है मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ही ट्रेड लेता हूँ, तो यही लॉजिक था। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। निफ्टी हमारा खुला है 0.7% पॉजिटिव पे और बैंक निफ्टी खुला है 0.85%। तो देखते हैं, प्राइस एक्शन को थोड़ा वेट करेंगे। आज मार्केट आज हो सकता है मोस्टली साइडवेज ही हो, क्योंकि देखिए एक दिन तो अगर हम देखें तो अच्छा सा ट्रेंडिंग था। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं तो देखिए ट्रेंडिंग मूव था, फिर कल वॉलेटाइल मूव आया। अब तीसरा अगर हम देखें तो आज साइडवेज मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, पर लेट्स सी, हम अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए मुझे तो लगता है कि जो आज मार्केट है ना, वो इनिशियली ऊपर जाएगा और फिर सेलर्स को एडवांटेज देगा। तो आज सेलिंग में हमें ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। ट्रेंड लाइन देख के भी यही सब मुझे रियलाइज होता है। तो देखिए 2 दिन से हम देखें तो मार्केट में क्या हो रहा है। पहले मार्केट दोनों दिन गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट गया नीचे की तरफ पहले दिन और नीचे ही जाता रहा। दूसरे दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर उसने रिकवर किया पूरे दिन में। अब अगर हम आज के ट्रेड की बात करें, आज क्या हो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। अब कल क्या हुआ होगा कि जितने बायर्स और सेलर्स होंगे, उनमें जो सेलर्स हैं उनके तो एसएल हिट हो गए। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ भी अपना मोमेंटम देना है तो उसे पहले सेलर्स को तो इनवाइट करना पड़ेगा मार्केट को। बिना मार्क सेलर्स को इनवाइट किए तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो आज मेरी जो पोजीशन रहेगी वो पुट की तरफ ही रहेगी। और मैं प्राइस एक्शन का भी थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में, और हम साथ में ट्रेडिंग करेंगे तो जाके आपको लॉजिक भी समझ में आए। तो लेट्स सी, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा अभी मार्केट में, इससे पहले कोई एक्शन लें हम। या देखिए अभी निफ्टी के, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो अभी बहुत ऊपर है रेजिस्टेंस, नीचे टारगेट, नीचे अगर आप देखो तो एक सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस काफी हाई लेवल पे। तो देखते हैं, मार्केट मोस्ट लाइकली पहले सेलर्स को इनवाइट करेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आइडियली तो यही होना चाहिए, पर हम वेट करेंगे। सेम अगर हम निफ्टी में भी देखें, निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, तो देखते हैं इनका मूवमेंट कैसा रहता है। देखिए मार्केट में यही 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या सेलर इनवाइट हो और फिर बायर्स, सेलर्स का एसएल हिट हो, या फिर बायर्स इनवाइट हो और फिर बायर्स का एसएल हिट हो। पर यहीं पे प्राइस एक्शन काम आता है, जो मैंने भी आपको दोनों सिनेरियो बताए कि पहले सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर उनका एसएल हिट करेगा, बायर्स को इनवाइट करेगा और फिर बायर्स का एसएल हिट करेगा। देखिए मुझे, मेरी पोजीशन तो सेल साइड की रहने वाली है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मोमेंटम भी देखो ना मार्केट में, तो अभी बेरिश मोड ज्यादा है। अभी कोई अच्छी न्यूज आ जाती है 2-3 दिन में तो अलग बात है, पर मुझे लगता है अभी सेलर्स को ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू बायर्स। लेकिन वो ये, इन सब चीजों के लिए हमें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, ताकि प्राइस एक्शन ही हमें कंफर्मेशन दे जाए हम किस साइड ट्रेड लेंगे। सो लेट्स सी। देखिए मार्केट एनालिसिस बहुत ही इजी चीज होती है, प्रोवाइडेड आप परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट रखो। तो अभी अगर आप देखो तो कितने 3 कैंडल बनी है, 3 कैंडल में आप डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, जैसे अभी मुझे देख के समझ में आ रहा है कि सेलिंग की साइड ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। पर ऑब्वियसली अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो आप और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन अभी क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ी टॉप से है ना अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर कर पाऊँ। मेरा दिन का टारगेट रहता है कि अगर मैं 2000 भी कमा लूँ तो मुझे लगता है इट्स मोर देन एनफ, और वही मैं आज भी ट्राई करूंगा। मैं अपना रिस्क जो रखता हूँ वो भी थोड़ा कम ही रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी 50 में थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब ये जो ब्रेकअप हुआ है ना ऊपर की तरफ, इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि बायर्स को इनविटेशन मिल रहा है। लेकिन जब बायर्स को इनविटेशन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनका एसएल जो है वो भी हिट होने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि आप सेलर्स का एसएल खाना चाहते हो बायर्स का। तो आज मैं बायर्स का एसएल ही खाना चाहूंगा। अगर मैं अभी ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो देखिए मार्केट तो ओवरऑल बुलिश दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बस बड़े प्लेयर्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिटेलर्स भी है। तो अल्टीमेटली जो मेन ऑपरेटर होगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। यहाँ पे तो रिटेलर्स और बड़े प्लेयर्स दोनों भी हो सकते हैं, पर हमें तो ऑपरेटर्स के साथ जाना है। तो इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। अभी तो देखिए मार्केट ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, पर ये कुछ नहीं है, बस ये बायर्स को एक इन्विटेशन देने का तरीका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, पर मैं टॉप तक वेट करूंगा। देखिए गाइस, मार्केट अभी नीचे की तरफ मूव हो रहा है और उसके बाद ही मेरे को लगता है ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। हो सकता है 45 950 तक ये नीचे आए और उसके बाद ऊपर मूवमेंट दे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, कल यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट थे। जितने भी सेलर्स थे उनका तो एसएल हिट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए बायर्स को टारगेट करना तो मुश्किल है। तो मार्केट जाएगा तो ऊपर की तरफ ही, पर कहाँ से जाएगा वो हम एक बार देखेंगे अगर टाइम फ्रेम पे जाए। अभी मार्केट यहाँ के अराउंड है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है,
देखते हैं, यहाँ तक तो मार्केट आना चाहिए 46,000 तक। तो 46,000 तक एक बार ये टच कर जाए फिर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी ने तो एक कंसोलिडेशन चालू कर दिया। निफ्टी में देखिए ये एक कंसोलिडेटेड जोन है और ये सेम नीचे की तरफ भी अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करता है। ये कि वैसे तो मार्केट साइडवेज ही होगा, इसलिए हमें आज जल्दी मूवमेंट कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए तो फिर पूरा दिन मोस्ट लाइकली साइडवेज ही रहता है। क्योंकि मार्केट के है ना 3 फेज होते हैं, पहले तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, फिर वॉलेटाइल होता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये इसका भी नीचे ब्रेक डाउन दे निफ्टी बैंक और फिर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए। तो हम वेट करेंगे थोड़ा प्राइस एक्शन का। यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी परफेक्ट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करके लिक्विडिटी देगा मार्केट और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो वही हमारा आज का प्लान रहना चाहिए आइडियली। और देखते खैर हमारे हिसाब से चीज़ें होती है नहीं होती वो तो अभी पता पड़ ही जाएगा। देखिए जो ट्रेडर्स की एक खास बात रहती है ना कि उनमें पेशेंस लेवल बहुत होता है, और मैं कुछ भी करके जल्दी एंट्री तो नहीं बनाने वाला अपनी। अभी 9:30 के अप्रॉक्स होने वाले, अभी तक तो मुझे एंट्री मिली नहीं और मैं इतनी जल्दी एंट्री लूँगा भी नहीं। लेकिन देखते हैं, मैं तो बस यही बोलूँगा कि पैसा या कैपिटल बचाना ही हमारा मेन एम होना चाहिए इस मार्केट में, स्पेशली जब हमें पता है कि मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है आज। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऐसा दिखा रहा है कि हम बायर्स को इनवाइट करना चाहते हैं कि हम साथ में ऊपर जाएं, लेकिन इतने इजीली मार्केट बोलता नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप उसके ऑपोजिट ही ट्रेड लो। आप अगर मेरे सारे वीडियोस देखोगे तो मैं उसमें यही मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूँ। तो लेट्स सी आज भी क्या होता है, पता पड़ेगा अभी। मुझे अब लगता है कि मार्केट इतने इजीली तो ऊपर नहीं जाने वाला। अगेन अगर ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी चाहिए रहेगी, जैसा मैंने सेम लॉजिक आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो मार्केट नीचे तो जाएगा अब, आई एम 100% श्योर मार्केट नीचे जाना चाहिए लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए। देखते हैं, एक बार थोड़ा वेट करेंगे। और प्राइस एक्शन का भी तो कंसोलिडेटेड जोन में ही चल रहा है। निफ्टी अगर इसके नीचे अब एक क्लोजिंग देता है 21,630 के नीचे तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर निफ्टी में भी मुझे लगता है थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। अब देखिए इस कंसोलिडेशन का तो ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है मार्केट। अभी मेरे को फिर निफ्टी में थोड़ा डाउटफुल इसलिए लग रहा है एंट्री लेना, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो गया है। 25 पॉइंट अगर मैं 200 क्वांटिटी भी लेता हूँ तो मतलब मेरे 5,000 रुपये के अराउंड हो जाता है। इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा रादर देन एंट्री पे जंप इन करने का, क्योंकि मैं अपना फ्राइडे भी है आज, लॉस भी नहीं देखना चाहता, तो चाहता हूँ प्रॉफिट में निकलूँ। प्लस अगर आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी अभी एक वो ब्रेकआउट पेंडिंग है। अगर तीनों में एक साथ ही ब्रेकआउट हो जाता तो मैं बिना झिझक एकदम एंट्री बना लेता अपनी। तो मुझे सही लग रहा है निफ्टी एक बड़ी कैंडल नहीं बना दे, क्योंकि बड़ी कैंडल बना दी तो फिर उसमें भी स्टॉप लॉस बढ़ हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, हम निफ्टी में अपनी एंट्री प्लान करेंगे 21,650 पी पे। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो, क्योंकि हमें छोटा एसएल मिल रहा है यहाँ पर, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा। देखिए अभी तो कोई क्लोजिंग ऐसा ही दिख नहीं रही, लेकिन मेरा तो देखिए मार्केट में एक ही प्लान रहता है कि छोटे से छोटा एसएल हो, ताकि मैं छोटा से छोटा लॉस लेके ही बाहर निकल जाऊं अगर होना भी है तो। आज मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट में ही एंड करूंगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत इजी ब्रेकआउट दे दिया है, अपसाइड मोमेंटम बहुत इजी दिया है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि एक क्लोजिंग कैंडल मिल जाए मुझे इसके नीचे। अगर क्लोजिंग कैंडल मिल जाती है तो मेरी एंट्री हो जाएगी, और जो ग्रीन कैंडल का टॉप है वहां पे मेरा एसएल होगा। और यही मेरा इजी सा प्लान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक बार लिक्विडिटी आ जाती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। उस केस में क्या होता है कि मार्केट के पास मूवमेंट करने के लिए थोड़ी कैपेसिटी आ जाती है। तो जितने ज़्यादा एसएल हिट होंगे उतना बेटर होता है एक रिटेलर के लिए एटलीस्ट। ऑपरेटर्स का तो एक ही काम है, जितने भी रिटेलर्स हैं उनके एसएल खाना। तो मैं तो यही चाहूँगा आज मैं प्रॉफिट में एंड करूँ, मेरा पूरा हफ्ता ही प्रॉफिट में निकला है। और मेरे लिए तो 2,000 रुपये भी बहुत है। एंड लेट्स सी, थोड़े बड़े टारगेट्स, थोड़े ज़्यादा रुपए जितने कमा पाए हम तो उतने कमाने की कोशिश करेंगे। तो आज वही हमारा टारगेट है, तो हम थोड़ा तो वेट करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए। और देखिए वैसे भी अगर आप देखो ना तो अभी ओपन इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट की तरफ है, मतलब बुल्स ज़्यादा प्रेजेंट है। अब वो बुल्स रिटेलर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो तो हमें भी नहीं पता, पर हमारा तो काम बस इतना सा ही रहता है कि अच्छे से अच्छा मोमेंटम आए, हम उसे कैप्चर कर पाएँ। अगर हमें 20-30 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो हमारा टारगेट तो इजीली अचीव हो जाता है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं कि मार्केट में किस टाइप का मोमेंटम आने के लिए रेडी है।
हम अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री प्लान करेंगे उस बेसिस के ऊपर। अभी तो कंसोलिडेशन का देखिए ब्रेकआउट तो आगे फिर निफ्टी है, पर यहाँ पे क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है इसलिए मैं अभी एंट्री प्लान नहीं कर रहा। वरना क्या होता है ना, ऐसे में एसएल बहुत इजीली हिट हो जाता है। अगर 2-3 पॉइंट का एसएल होता तो कोई इशू नहीं रहता, पर बड़े एसएल तो हम डेफिनेटली मार्केट को भी नहीं देना चाहते। क्योंकि देखिए फिर निफ्टी में क्या हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर हुआ है ब्रेकअप और फिर उसका ही ब्रेकडाउन नीचे हो गया और अब मार्केट क्या कर रहा है, एसएल हंटिंग की तरफ जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में तो बस आप रुपए ही कमा लो ना, इतनी ही बहुत बड़ी बात है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसलिए इन सब चीज़ों में बेटर रहता है कि आप प्राइस एक्शन को भी फॉलो करो। साइकोलॉजी तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंस रोल रखती है मार्केट में। तो अभी हमको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ट्रेडर्स, और मैं तो बस आपको लॉजिक ही बता सकता हूँ। एसएल हिट होगा मेरा भी या नहीं होगा वो तो दिख ही जाएगा। मैं आपको अपने जेरोडा का फाइनल प्रॉफिट दिखा के ही जाऊंगा आज मेरा कितना हुआ है, और मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि आज प्रॉफिट ही होने वाला है मेरा। तो लेट्स सी, अभी 1-2 मिनट और वेट करते हैं एंट्री लेने से पहले हम अपनी। अब एक बार मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो मैं पी पे अपनी एंट्री करूंगा। मैं वेट करूंगा ये लेवल क्रॉस हो जाए और उसके बाद मैं अपनी पी में एंट्री बना लूंगा। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में। सेम अगर आप फिर निफ्टी में भी देखो तो एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट है। गाइस तो निफ्टी में तो हम अपनी एंट्री लेने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बोला था, मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा, और वही अभी दिख रहा है वापस। तो मैं निफ्टी में तो अपनी एंट्री बना रहा हूँ पीई पे। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी एक बार इस लाइन के नीचे चले आए थोड़ा, फिर मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा। गाइस मैंने अपनी एंट्री तो प्लान कर लिया, देखते हैं कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। टारगेट तो हमारा अगला, पहला टारगेट तो ये क्लोजिंग कैंडल रहेगी, और दूसरा टारगेट हमारा 21,500 रहेगा। देखिए गाइस एंट्री तो बना ली है, तो अगर आप राइट साइड में देखोगे तो 21,650 का पुट मैंने लिया था। 140 का मेरा एसएल रहेगा इसमें, जैसे ही 140 टच करेगा आई एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। और लेट्स सी, अभी तो एसएल हिट की तरफ ही जा रहा है, तो देखते हैं। देखिए मार्केट मोस्टली साइडवेज ही रहेगा, पर मैं डेफिनेटली आपको अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा क्लोजिंग से पहले। और पूरा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा इसमें, पर हाँ देखिए अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 1600 के अराउंड है। और जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि मार्केट जिस साइड मोमेंटम देता है मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ही ट्रेड लेता हूँ, तो यही लॉजिक था। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।